वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को लेकर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, जहां ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी मध्यस्थता के बाद ही संघर्ष विराम संभव हो पाया। हालांकि भारत ने यह दावा खारिज किया और कहा कि इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ थे जो झुकते हुए जिन्होंने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और उसके बाद सीज फायर का फैसला लिया गया। लेकिन किस तरीके से अमेरिका ने फौरन ट्वीट किया था, ट्रंप ने सोशल पर ट्वीट किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले भी ट्रंप का एक बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा कि आपको ये युद्ध बंद करना होगा और उन्होंने मेरी बात सुनी। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने ट्रंप के दावे को खारिज किया और कहा कि ट्रंप की ये पोस्ट निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि ये पीड़ित और अपराधी के बीच एक गलत समानता का संदेश देता है। ऐसा लगता है जैसे आप पीड़ित और अपराधी को एक जैसा देख रहे हैं। अब थरूर ने क्या कहा आपको वो बताते हैं। शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप ने जो दावा किया है वो भारत के लिए निराशाजनक है। ट्रंप की पोस्ट पीड़ित और अपराधी के बीच एक गलत समानता का संकेत देती है और इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद के संबंधों के खिलाफ अमेरिका के अपने पिछले अडिग रुख को नजरअंदाज कर दिया है। दूसरा, ट्रंप का दावा पाकिस्तान को बातचीत के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जिसे उसने निश्चित रूप से अर्जित नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत कभी भी अपने सिर पर आतंकवादी बंदूक तानकर बातचीत नहीं करेगा और इसके अलावा ट्रंप का दावा कश्मीर विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है जो कि पाकिस्तान और आतंकवादियों का चिर परिचित और स्पष्ट उद्देश्य है। उन्होंने ये भी बात कह दी कि भारत ने हमेशा इस समस्या को आंतरिक मामला बताया है। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं पर किसी विदेशी देश से मध्यस्थता का अनुरोध नहीं किया है और ना ही ऐसा करने की संभावना है। इसके अलावा ट्रंप की पोस्ट वैश्विक कल्पना में भारत और पाकिस्तान को एक जैसे पायदान पर खड़ा करती है जो सही नहीं है, जबकि दशकों से विश्व नेताओं ने भारत को पाकिस्तान के साथ न जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। साल 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन ने इसकी शुरुआत की। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया था। ये एक पिछड़ा कदम है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस वार्ता में चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने भारत पाक से कहा था कि संघर्ष नहीं रोका तो हम आप दोनों से व्यापार नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि शनिवार को मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल संघर्ष विराम कराने की मदद की। मुझे लगता है कि ये स्थायी युद्ध विराम होगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान भारत और अमेरिका के शीर्ष नेताओं के बीच वार्ता में व्यापार का कोई विषय नहीं उठा था। सोमवार को सरकारी सूत्रों ने ये बात तब कही जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के साथ व्यापार में कटौती की धमकी देकर नई दिल्ली और इस्लामाबाद पर शत्रुता खत्म करने का दबाव बनाया। सरकार के सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, लेकिन इसमें व्यापार पर कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने 8 और 10 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर से और 10 मई को ही एनएसए अजीत डोभाल से भी बात की। इनमें से किसी चर्चा में भी व्यापार का कोई संदर्भ नहीं था। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति बनी और इसमें किसी तीसरे पक्ष यानी अमेरिका को शामिल नहीं किया गया। सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति का जो बयान था उस पर एक सधी हुई और कड़ी प्रतिक्रिया विपक्ष की ओर से आई है और वाकई में ये बयान पूरे देश के लिए भी चौंकाने वाला था जिस लहजे में ट्रंप बोल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब 8 बजे देश के नाम संबोधित किया और उन्होंने जब कहा कि कोई भी ये दुनिया के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि न्यूक्लियर बॉम्ब का या न्यूक्लियर वेपन के आड़ में उसकी ब्लैकमेलिंग हिंदुस्तान नहीं सहेगा, ये सीधे सीधे संदेश अमेरिका तक पहुंच गया होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।